है कैसे यहां अल्लाह ने डे और नाइट बनाया है। द सन गिव्स हीट एंड लाइट ऑल द टाइम। जो बेटा हमारा सन है वो बेटा दो चीजें हमें देता है, हीट भी और लाइट भी, ऑल द टाइम। दिस हीट एंड लाइट एनर्जी इज रिसीव्ड बाय ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। और बेटा ये हीट और लाइट सारे प्लैनेट्स को मिलती है जो भी सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो भी सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। However, at any time, only half of the earth faces the sun, whereas the other half is opposite to sun. मगर हमारे अर्थ की लोकेशन बेटा ऐसी है, हाफ टाइम सन इसके फेस की तरफ होता है, हाफ टाइम ये अपोजिट फेस में होता है सन के। इसीलिए जिस हाफ टाइम में सन इसकी तरफ होता है लोकेशन में, उसको हम बोलते हैं डे। जिस हाफ टाइम में सन अपोजिट डायरेक्शन में होता है अर्थ के, उसको हम बेटा बोलते हैं नाइट। द हाफ ऑफ द अर्थ विच रिसीव्स लाइट हैज डे। अर्थ का वो हाफ जो रिसीव करता है सन की लाइट, उसको हम बेटा बोलते हैं डे। वायर एज द हाफ अपोजिट टू द सन हैज नाइट। और अर्थ का वो हिस्सा जो बेटा सन की लाइट को रिसीव नहीं करता है, वो बेटा होता है नाइट। However, as the earth steadily moves about its own axis, gradually the day part of the earth moves away from the sun. मगर जो बेटा अर्थ रोटेशन करती है अपनी एक्सीज पे, उससे क्या होता है, अर्थ सन से थोड़ा दूर दूर जाती है। जब ये रोटेट करती है, जब ये मूव करती है, ये रोटेशन सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करती है, दैट इज टुवर्ड्स द नाइट साइड एंड वाइस वर्सा। कभी ये नाइट साइड की तरफ जाती है, कभी ये डे साइड की तरफ जाती है। दस डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड। इसीलिए बेटा डे और नाइट बनते हैं। तो बेटा आपको क्या याद रखना है, डे और नाइट क्यों बनते हैं? क्योंकि सन जो है, जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है, अर्थ के जिस फेस पे पड़ती है, वो फेस बन जाता है डे। और अर्थ का वो पार्ट जिस पे सन की लाइट नहीं पड़ती है, वो बन जाता है बेटा नाइट। इसीलिए हम अर्थ पे दो चीजें देखते हैं, ज्यूरिंग द डे वी सी द सनलाइट एंड ज्यूरिंग नाइट वी सी द मूनलाइट। ठीक है बेटा, इसीलिए हम देखते हैं हमारे इस जमीन पे अर्थ जो है बेटा, इस पे क्या होता है, डे एंड नाइट। 24 आवर्स का दिन होता है, हाफ दिन क्या होता है, डे, हाफ दिन क्या होता है, नाइट। चेंज ऑफ सीजन, इसी तरह बेटा अर्थ पे सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कैसे? द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23.1/2 विद वर्टिकल। तो हम कहते हैं बेटा, ये जो अर्थ की रोटेशन होती है, ये किस एंगल पे रोटेशन करती है, 23.1/2 विद वर्टिकल। बेटा दो पोजीशंस होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो किस पोजीशन में ये करती है बेटा, वर्टिकल पोजीशन में। द अर्थ इज नॉट ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और बेटा अर्थ हमेशा सन से एक ही डिस्टेंस पे नहीं रहता है, ये डिस्टेंस वेरी होती है। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्लाइटली इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला, अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमती है, बिल्कुल अंडे जैसे शेप में घूमती है। ये स्फेरिकल शेप में नहीं घूमती है, बल्कि इलिप्टिकल शेप में घूमती है। नोट इन द फिगर 15.10 and 15.11 that the tilted axis rotation of the earth is always in the same direction। तो इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होती है, सेम। Due to this tilt in the axis of rotation, the position of the northern and southern hemisphere of the earth towards the sun
कीप्स ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर। तो बेटा इसीलिए हम कहते हैं नॉर्थर्न पार्ट से साउथर्न पार्ट तक और साउथर्न पार्ट से नॉर्थर्न पार्ट तक अर्थ की जो डिस्टेंस होती है वो वेरी होती है। जब अर्थ रिवॉल्व करती है, जब अर्थ रोटेट करती है, ये रोटेट करती है एट वेरिएबल डिस्टेंस, ये सेम डिस्टेंस पे रोटेट नहीं करती है। When the northern hemisphere is tilted towards the sun, we experience summer। और बेटा जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होता है, सन की तरफ मूव करता है, तो उस टाइम क्या होता है? समर। वेयर एज द पीपुल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर। और जो लोग साउथर्न पार्ट में रहते हैं वहां बेटा क्या होता है? वहां तब भी विंटर होता है। सिमिलरली ऑटम एंड स्प्रिंग occur when the earth is between these two extreme positions in its orbit। तो बेटा ये सब कुछ, ये सीजन्स का खेल, ये किस पे डिपेंड है बेटा? it depends upon the position where the earth rotates towards northern hemisphere or towards southern hemisphere। On June 21st, the earth is farthest from the sun in the southern hemisphere। 21 जून को क्या कहा जाता है बेटा? लॉन्गेस्ट डे। वाई? क्योंकि बेटा इस दिन क्या होता है? अर्थ बहुत ही दूरी पे होती है सन के। कहां से? साउथर्न हेमिस्फीयर। Whereas the southern hemisphere has the shortest day। और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? शॉर्टेस्ट डे। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और साउथर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे। ऑन December 22 द रिवर्स हैपन्स। तो हम कहते हैं 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे। मगर ये किस में बेटा होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। साउथर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट होता है, वहां 21 जून को शॉर्टेस्ट डे और 21 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे। The northern hemisphere has the shorter day and the southern hemisphere has the longest day। On March 21 and September 23, the duration of day and night are equal in both hemispheres। तो बेटा दो दिन आपको याद रखने हैं, मार्च 21 एंड सितंबर 23। ये वो दो दिन होते हैं जहां ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर्स। ड्यूरेशन दोनों की सेम हो जाती है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये वो दो दिन है जहां ड्यूरेशन बराबर हो जाती है, डे और नाइट की ड्यूरेशन। ड्यू टू this change in the length of day, the amount of heat and light received by the earth changes every day। इसीलिए बेटा हम कहते हैं जो ये चेंज होता है लेंथ, ये किस बेसिस पे चेंज होती है? डे एंड नाइट की लेंथ। ये बेटा किस बेसिस पे चेंज होती है? अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ये होती है बेटा हीट और लाइट के अमाउंट पे, कितनी हीट और कितनी लाइट सन से आती है। दस इन टर्न गिव्स राइज टू सीजन। इसीलिए बेटा हम सीजन्स देखते हैं, सच एज विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटमन। देखिए बेटा विंटर में क्या होता है? विंटर में अमाउंट ऑफ लाइट कम होता है, अमाउंट ऑफ हीट कम होता है। इसीलिए बेटा विंटर में क्या होते हैं? शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट्स। बेटा जैसे आज क्या है बेटा? आज बेटा शॉर्ट डेज होते हैं और लॉन्ग नाइट्स होती है। मगर जब बेटा स्प्रिंग आता है, डे की ड्यूरेशन बढ़ जाती है और नाइट की ड्यूरेशन कम होती है। समर में बेटा डेज और लॉन्गर, नाइट्स और शॉर्टर। और बेटा ऑटमन में फिर से ये कम होना शुरू हो जाती है। मतलब स्प्रिंग एंड ऑटमन ये बेटा इंडिकेशन देती है, किस चीज की इंडिकेशन देती है? समर आने वाला है और विंटर आने वाला है। अब देखो बेटा समर से पहले क्या आता है? स्प्रिंग। और विंटर से पहले क्या आता है? ऑटम। ठीक है, उसके बाद है बेटा फोर्थ प्लेनेट जिसको हम कहते हैं मार्स, मंगल। मिशन मंगल मूवी में आपने देखा होगा मार्स। इट इज द
फोर्थ नॉन प्लेनेट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये चौथा प्लेनेट है जो अर्थ से, जो सन से दूर है। To an unaided eye, it appears like a red star and hence it is sometimes called the red planet। तो बेटा अगर हम आंख से इसको कभी देखेंगे हमें ये रेड नजर आता है, तो बेटा हम कहते हैं इसको रेड स्टार, इसीलिए इसका और एक नाम है रेड प्लेनेट। किसका? मार्स का। द डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम द सन इज 228 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो अर्थ से ये कितनी, सन से ये कितनी डिस्टेंस पे है? 228 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इट हैज ए डायामीटर ऑफ 6794 किलोमीटर्स। डायामीटर इसका कितना है बेटा? 6794 किलोमीटर्स। इट्स मास इज 1/9 द मास ऑफ द अर्थ। तो इसका मास अर्थ से बहुत कम है। इट हैज वेरी थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मगर बेटा मार्स में एटमॉस्फेयर पाया जाता है। इट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस in 1.026 days and revolve around the sun in 687 days, about 2 years। तो 2 साल इसको लगते हैं सन के इर्द गिर्द घूमने में। There are 2 moons revolving around it। इसके इर्द गिर्द 2 मून्स घूमती है, नेमली फोटोस एंड डिमोस। एक का नाम है फोटोस, दूसरे का नाम है डिमोस। Both these moons are very close to surface of the Mars। ये दोनों मून्स मार्स के सरफेस के क्लोज होती है। And are less than 20 किलोमीटर्स इन डायमीटर, और लेस देन 20 किलोमीटर से डायमीटर में होती है। It is believed that Mars have a large amount of water in the form of ice। मार्स पे बहुत ज्यादा वाटर पाया जाता है, मगर किस फॉर्म में बेटा? आइस के फॉर्म में। नियर इट्स पोलर केप्स साइंटिस्ट्स बिलीव दैट इन द बिगिनिंग मार्स हैड एन एटमॉस्फेयर जस्ट लाइक अर्थ। और साइंटिस्ट्स ये भी बिलीव करते हैं कि जिस तरह अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसी तरह पहले मार्स का भी एटमॉस्फेयर था। However, owing to its low gravitational pull, gases in its atmosphere escaped, leaving behind a very thin atmosphere। तो हम कहते हैं मार्स पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही कम है, इसीलिए वहां गैसेस नहीं पाए जाते, इसीलिए बेटा वहां खाली थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पाई जाती है। लाइफ ऑन मार्स कुड नॉट ऑरिजिनेट और सर्वाइव ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो यहां भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। कहां पे बेटा? मार्स पे। क्यों? मार्स इज टू कोल्ड एंड द टेम्परेचर इज नॉट राइट फॉर लाइफ टू रिवॉल्व और सर्वाइव। तो मार्स जो है बेटा, मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जहां कोल्ड है, जहां सर्दी है, और जहां टेम्परेचर जो है वो इस ऐसा नहीं है कि जो लाइफ को सपोर्ट करे। It does not have sufficient amount of water। यहां बेटा sufficient amount of water भी present नहीं है, and oxygen, ना ऑक्सीजन present है, so vital for life to survive। इसीलिए यहां बेटा लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है।